हेलो स्टूडेंट्स, मैं किंजल तिवारी आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। जो स्टूडेंट्स ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे जैसे ही नया वीडियो चैनल पर अपलोड किया जाएगा आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। शेयर दिस लिंक टू ऑल योर फ्रेंड्स, जिससे वो लोग भी घर बैठकर पढ़ाई कर सके। तो अब हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है समास। समास के कुल 6 प्रकार हैं जो हम इसके पहले के वीडियो में पढ़ चुके हैं। और ये जो समास है वो एग्ज़ाम में 2 मार्क्स में हिंदी व्याकरण में पूछा जाता है। जो पहला समास हमारा था वो था द्वंद्व समास, जो हम पहले के वीडियो में पढ़ चुके हैं। जिन बच्चों ने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैंने यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप उस पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज हम दूसरा समास पढ़ेंगे, द्विगु समास। तो इस समास को पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि इस समास को पहचानना कैसे है, इसकी पहचान क्या है। जिस समास में पहला पद संख्यावाचक हो या समूह की बात की गई हो वह द्विगु समास होता है। इसका मतलब जब भी आपको जो भी पद एग्ज़ाम में दिया हो समास पहचानने के लिए, तो उस पद को ध्यान से देखिए। अगर उसका पहला पद शुरुआत में जो शब्द दिया है वो शब्द किसी संख्या को सूचित कर रहा हो, किसी संख्या के बारे में बात कर रहा हो, या तो फिर किसी समूह की बात कर रहा हो, तब वो समास द्विगु समास कहलाएगा। तो ये सिर्फ इसकी इतनी सी पहचान है कि आपको संख्या शब्द याद रखना है कि अगर संख्या की बात की हो तो वो द्विगु समास होगा। तो अब इसके उदाहरण देख लेते हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा। पहला उदाहरण है दोपहर। तो शब्द को ध्यान से समझना है। दोपहर शब्द में पहला जो शब्द है वो है दो लिखा है, इसका मतलब वो संख्या बता रहा है। तो ये देख के ही आपको समझ जाना है कि ये द्विगु समास है। फिर जैसे मैंने कहा था कि एग्ज़ाम में आपको समास का विग्रह भी करना होगा, तो विग्रह करना है। दो लिखा है तो दो लिख दीजिए। पहर है तो ये पहर जो अभी यहाँ लिखा हुआ है वो एक वचन में है, पर दो बोल रहे हैं मतलब ये बहुवचन हो गया, तो पहर को पहरों कर देना है। तो हमारा समास विग्रह हो जाएगा दो पहरों का समूह। ठीक ऐसे ही दूसरा उदाहरण है शताब्दी। तो हमको शत जो लिखा है उसका मतलब पता है। शत का मतलब होता है 100 और बदी का मतलब होता है वर्ष। तो शत मतलब 100 हो गया, बदी मतलब वर्ष, यानी 100 वर्षों का या तो 100 सालों का समूह। तीसरा उदाहरण है पंचतंत्र। तो देखिए पंच लिखा है, पंच का मतलब 5, तो ये क्लियर हो गया यहीं पर कि ये हमारा द्विगु समास है। तो पंच तंत्रों का समूह। ये ध्यान रखना है कि जब भी दूसरे शब्द जिसकी बात की गई है उस शब्द को आप लिखते हैं तो उसे बहुवचन लगाना है। जैसे यहाँ पहरों किया, सालों या वर्षों करेंगे, या तो फिर यहाँ पे तंत्र है तो तंत्रों किया है। क्लियर, ये चीज़ आपको विग्रह के समय पर ध्यान रखनी है। फिर सप्ताह। तो सप्ताह में सप्त लिखा हुआ है। पहले जो 3 शब्द हैं वो सप्त, सप्त का मतलब है 7 दिनों का समूह। फिर है पंच तत्व। तो यहाँ पे भी जो पंच लिखा है वो 5 कह रहा है, तो वो 5 तत्वों का समूह। आइए और उदाहरण देखते हैं। अगला उदाहरण है पंचवटी। पंचवटी में फिर से पंच लिखा है, मतलब वो 5 संख्या को बता रहा है, तो 5 वटों का या तो फिर 5 वृक्षों का समूह। फिर उदाहरण है सप्त सिंधु। तो सप्त जो लिखा है वो फिर से सप्त का मतलब होता है 7, तो 7 सिंधुओं का समूह। फिर लिखा है चौमास। तो चौ का मतलब होता है 4 मासों का समूह। फिर है चातुर्वर्ण। तो चातुर या चा वो 4 संख्यावाचक है, तो 4 वर्णों का समूह। अठन्नी। तो अठ लिखा है उसका मतलब 8 आनों का समूह। इस प्रकार हमारा द्विगु समास यहाँ पर समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।